बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 44वां सर्ग। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव इस क्रम से आत्मस्वरूप में स्थित हैं, फिर अस्थि मास से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने प्रथम तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्वापर के विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? जो कुछ शरीरादिक स्थावर जंगम जगत दृष्टि आता है वह सब आभास मात्र है और स्वप्न की नाई उठा है, पर दीर्घ स्वप्न है और मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम मात्र है और भ्रमने से पर्वत भ्रमते भासते हैं, तैसे ही जगत अज्ञान से भासता है। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई हैं, वे प्रबुद्ध चित्त हैं। संसार को वे स्वप्न रूप देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते। अपने ही स्वभाव में संसार कल्पित है। अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा सत रूप देखते हैं और उनकी संसार भावना असत नहीं होती। वे जगत आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पते हैं और जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षणभंगुर होते हैं। जैसे जल में तरंग चंचल रूप होते हैं और बीज में अंकुर रहता है, उसी के भीतर पत्र फूल और फल होते हैं, तैसे ही कल्पना रूपी देह मन के फुरने में रहती है। हे राम जी, देह ना हो परंतु जहाँ मन फुरता है वहाँ ही देह रच लेता है। जैसे स्वप्न में और मनोराज में देह रच लेता है, तैसे ही यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मृत्तिका का पिंड घट रूप हो जाता है, जैसे ही मन के फुरने से देह बनता है, यह देह मन के फुरने में स्थित है और जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत रूप होता है, तैसे ही यह जगत असत्य है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, तैसे ही जीव को अपने फुरने से देहादिक भासते हैं। हे राम जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुए हैं वे आभास मात्र संकल्प से उपजे हैं। प्रथम ब्रह्मा पद्म में स्थित हुए और उन्होंने संकल्प के क्रम से संकल्पपुर की नाई विस्तार किया, सो सब माया मात्र है। माया की घनता से यह जगत भासता है, स्वरूप में कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि जीव जो मन रूप फुरने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को कल्पता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। वासना से तद्रूप हुई चित्त कला चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुई। प्रथम उसी चित्त कला में मानसिक शक्ति होकर आकाश की भावना की और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है, तैसे ही आकाश पोल रूप फुराया। फिर स्पर्श बीज के सम्मुख हुई, तब पवन फुराया। जब शब्द स्पर्श आकाश और पवन का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपजा और बड़ा प्रकाश हुआ। फिर रस तन्मात्रा की भावना की, तब शीतल भावना से जल फुराया। जैसे अति उष्णता से स्वेद निकल आता है, फिर गंध तन्मात्रा की भावना की, उससे घ्राण इंद्रिय निकली। स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। इन अष्ट का नाम पुर्यष्टक हुआ और वही देह रूपी कमल का भंवरा हुआ। आत्मसत्ता में तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता ने बड़ा स्थूल वपु देखा। जैसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस प्रणमता है, तैसे ही निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंद रूप हुई। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में सुवर्ण आदि धातु डालते हैं तो वह भूषण रूप हो जाती है, तैसे ही ब्रह्मा ने अपनी चैतन्य संवेदन मन रूपी संबित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को प्राप्त हुए। स्वतः यह दृश्य का रूप फुरना क्रम से हुआ है कि ऊर्ध्व शीर्ष है,
अधः पाद है, चारों दिशा हाथ हैं और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाला की लाटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूप कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान रूप संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति तेज और उदारता से संपन्न स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का सब जीवों का अधिपति द्रव स्वर्णवत कांति परम आकाश से उपज कर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हे राम जी, कभी ब्रह्मा जी परम आकाश में रहते हैं, कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं और कभी विष्णु जी के नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं और लीला करते हैं। जब परम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फुरते हैं तब अपने साथ शरीर देखते हैं। जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सदृश प्राण अपान जाते आते हैं, तब पंच तत्व जो द्रव्य हैं उनको रचते हैं। इस शरीर में 32 दांत, 3 थंभ, 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, 9 द्वार, 2 जंघस्थल, 2 पाँव, 2 भुजा, 20 अंगुली, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र हैं। कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनेक नेत्र कर लेता है और मांस की कहगिल है। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का घर है, कामदेव भोगने का स्थान है, वासना रूपी पिशाचनी का ग्रह है, जीव रूपी सिंह की कंदरा है और अभिमान रूपी हस्ती का वन है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को देखा और बड़े उत्तम कांतिमान शरीर को देखकर ब्रह्मा जी जो त्रिकालदर्शी हैं चिंतन करने लगे कि इसके आदि क्या हुआ है और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आगे भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। उनके सब धर्म स्मरण करके देखा और बांग में भगवती और वेद का स्मरण किया और सर्व सृष्टि के धर्म गुण विकार उत्पत्ति स्थिति बढ़ना परिणाम क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा। जैसे योगेश्वर अपना और अन्यों का अनुभव करता है और चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से देख लेता है, तैसे ही ब्रह्मा जी ने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया। फिर इच्छा हुई कि विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करूं। ऐसा विचार कर प्रजा को उत्पन्न किया। जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है, तैसे ही सृष्टि हो गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन हैं रचे हैं और फिर उनमें विधि निषेध रचे कि यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। उनके अनुसार फल की रचना की और शुभ अशुभ विचित्रता रची। हे राम जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई है और फुरने की दृढ़ता से ही स्थित है। उसमें 3 काल क्रिया द्रव्य कर्म धर्म रचे हैं। जैसे नीति रची है तैसे ही स्थित है। जैसे वसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा के मन की सृष्टि रची है। यह विचित्र रूप रचना का विलास चित्त रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है, काल से उत्पन्न हुई है और काल ही से स्थित है। स्वरूप में ना कुछ उपजा है और ना कुछ नष्ट होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि होती है, तैसी ही यह संसार रचना है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे संसार प्रतिपादन नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।